तो आज हम एक जासूस बनने वाले हैं और हमारा केस है एक घायल घुटना। जब घुटने में चोट लगती है या दर्द होता है तो एक क्लिनिशियन कैसे पता लगाता है कि आखिर अंदर हुआ क्या है। चलिए इस दिलचस्प जासूसी कहानी में उतरते हैं और उन फिजिकल टेस्ट को समझते हैं जो सच को सामने लाते हैं। तो जरा सोचिए, खेलते खेलते घुटना मुड़ गया, एक पॉप की आवाज आई। अब ये एक मिस्ट्री है ना, लिगामेंट फटा है या कुछ और। हर छोटा सुराग, हर छोटी सी बात बहुत मायने रखती है। तो एक डॉक्टर जो हमारा क्लिनिकल जासूस है, इस पहेली को सुलझाना शुरू कैसे करता है। ये है हमारा क्राइम सीन, यानी घुटने का अंदरूनी हिस्सा। और हमारे मुख्य संदिग्ध वो हैं लिगामेंट्स और मेनिस्कस। देखिए, एसीएल और पीसीएल घुटने को आगे पीछे ज्यादा हिलने से रोकते हैं। एमसीएल और एलसीएल इसे दाएं बाएं से सपोर्ट देते हैं और मेनिस्कस वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। हमारी पूरी जांच इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। और देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी की तरह हमारी तहकीकात भी शुरू होती है मरीज की कहानी सुनने से। हाथ लगाने से भी पहले सबसे बड़े सुराग तो इस बात में छुपे होते हैं कि चोट आखिर लगी कैसे थी। और ये आप मानिए सबसे जरूरी पहला सुराग है। मतलब चोट लगने का तरीका या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अक्सर हमें सीधे सीधे बता देता है कि घुटने का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे में था। यहीं से हमारी जासूसी को सही दिशा मिलती है। तो ये एक तरह से जासूस की चीट शीट है। अगर घुटने पर बाहर से टक्कर लगी, जैसे वाल्गस फोर्स कहते हैं, तो हमारा पहला शक सीधा एमसीएल पर जाएगा। अंदर से टक्कर लगी तो एलसीएल पर, और अगर पैर जमीन पर था और शरीर अचानक घूम गया तो शक मेनिस्कस या एसीएल पर जाता है। यह बिल्कुल कारण और प्रभाव जैसा सीधा सा हिसाब है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बिल्कुल वही दिखा रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बाहर से लगने वाला जोर घुटने के अंदरूनी लिगामेंट यानी एमसीएल पर कैसे खिंचाव डालता है। ये विजुअल इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। अच्छा, चोट कैसे लगी ये तो एक बात हुई, पर कहानी में और भी बहुत कुछ छिपा होता है। जैसे, क्या कोई पॉप की आवाज आई थी? ये अक्सर एसीएल टियर का क्लासिक साइन है। या घुटना कहीं अटक या भस तो नहीं जाता? ये मेनिस्कस की तरफ इशारा करता है। और सूजन का क्या वो चोट लगते ही तुरंत आ गई, जो जोड़ में ब्लीडिंग का संकेत है, या कुछ घंटों बाद धीरे धीरे आई? ये छोटे छोटे सुराग मिलकर पूरी तस्वीर को साफ कर देते हैं। तो अब जब हमने कहानी सुन ली, सुराग इकट्ठा कर लिए, तो अब वक्त है सीधे संदिग्धों से पूछताछ का। हम अपनी जांच घुटने के दो सबसे जरूरी लिगामेंट्स एसीएल और पीसीएल के फिजिकल टेस्ट से शुरू करेंगे। जब बात एसीएल की जांच की आती है तो हमारे पास एक स्टार विटनेस है, एक ऐसा टेस्ट जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, और वो है लैकमैन टेस्ट। इसे एसीएल इंजरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट भी कहते हैं। यहां पर ना सारा खेल उस फील का है। डॉक्टर जांग की हड्डी को स्थिर रखकर पिंडली की हड्डी को हल्के से आगे खींचते हैं। अगर एसीएल सलामत है तो हड्डी एक जगह आकर मजबूती से रुक जाएगी, एक फर्म एंड पॉइंट होगा। लेकिन अगर वो फटा हुआ है तो वो खिंचाव ज्यादा होगा और अंत में एक सॉफ्ट सा, ढीला सा एहसास होगा। तो सवाल ये है कि ये टेस्ट कितना भरोसेमंद है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। लैकमैन टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों बहुत हाई हैं। आसान भाषा में कहें तो सेंसिटिविटी का मतलब अगर चोट है तो ये टेस्ट उसे पकड़ ही लेगा, और स्पेसिफिसिटी मतलब अगर ये टेस्ट कह रहा है कि चोट नहीं है तो भाई चोट नहीं है। ये आंकड़े ही इन टेस्ट को इतना भरोसेमंद बनाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े सस्पेक्ट पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी पीसीएल पर। और इसके लिए जो सबूत मिलता है ना, वो किसी स्मोकिंग गन से कम नहीं होता है। मतलब वो अक्सर सामने दिख जाता है। इसे कहते हैं पोस्टीरियर सैग साइन। सोचिए, पीसीएल वो रस्सी है जो पिंडली की हड्डी को पीछे खिसकने से रोकती है। जब वो रस्सी ही टूट गई तो क्या होगा? बस गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा और हड्डी पीछे की तरफ धंस जाएगी या सैग कर जाएगी। इस तस्वीर में देखिए कितना साफ दिख रहा है। एक तरफ नॉर्मल घुटना है और दूसरी तरफ घायल घुटना। वो जो पिंडली की हड्डी के ठीक नीचे एक गिरावट सी दिख रही है ना, बस वही है पीसीएल टियर का पक्का सबूत। ये एक विजुअल क्लू है जिसे मिस करना मुश्किल है। लिगामेंट से पूछताछ तो हो गई, पर हमारी जांच अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है घुटने के शॉक्ड एब्जॉर्बर्स यानी मेनिस्कस की। ये अक्सर घूमने वाली चोटों में घायल हो जाते हैं और दर्द और लॉकिंग का कारण बनते हैं। तो मेनिस्कस की गड़बड़ी पकड़ने के लिए हमारे पास दो मेन हथियार हैं। पहला, जॉइंट लाइन टेंडरनेस। इसमें डॉक्टर सीधे जोड़ की लाइन पर दबाकर देखते हैं कि कहीं दर्द तो नहीं।
दूसरा है मैकमरे टेस्ट। ये थोड़ा डायनामिक है। इसमें घुटने को एक खास तरीके से मोड़ा और घुमाया जाता है, ये महसूस करने के लिए कि कहीं कुछ क्लिक या पॉप तो नहीं हो रहा। तो कौन सा बेहतर है? दोनों की अपनी अपनी खासियत है। जॉइंट लाइन टेंडरनेस चोट को ढूंढने में ज्यादा माहिर है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। वहीं मैकमोरे टेस्ट ये पक्का करने में बेहतर है कि कोई चोट नहीं है, यानी उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। एक स्मार्ट जासूस दोनों टेस्ट के नतीजों को मिलाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो अब तक हमने कहानी भी सुन ली, सारे फिजिकल टेस्ट से सबूत भी जमा कर लिए। अब वक्त है इन सब कड़ियों को जोड़ने का और केस को सॉल्व करने का, यानी एक डायग्नोसिस बनाने का। ये पूरी प्रक्रिया आप देखिए एक फनल की तरह है। हम बहुत सारी जानकारी से शुरू करते हैं, मरीज की कहानी सुनते हैं, कई टेस्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे सारी जानकारी को छानते हुए एक सटीक नतीजे पर यानी सही डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये एक चेतावनी की तरह है। अगर डॉक्टर को जांच में लगता है कि एक से ज़्यादा मतलब 3 या 4 लिगामेंट्स में ढीलापन है, तो उन्हें एक बहुत ही गंभीर चोट के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं घुटना अपनी जगह से खिसक तो नहीं गया था, भले ही वो अपने आप वापस अपनी जगह पर आ गया हो। ये एक रेड फ्लैग है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखिए, जांच सिर्फ ये पता लगाने के लिए नहीं होती कि क्या टूटा है, ये भी समझना जरूरी है कि उस चोट का असर क्या हो रहा है। स्ट्रेट लेग रेज जैसा एक सीधा सा टेस्ट हमें बताता है कि घुटने के आसपास की मांसपेशियां कितना अच्छा काम कर पा रही हैं। ये रिकवरी के लिए बहुत बहुत जरूरी जानकारी है। और हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। फिजिकल एग्जाम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, पर इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जब सबूत साफ न हो या कहानी और टेस्ट के नतीजे मेल न खाएं, तब हमें एमआरआई जैसी आगे की जांच की जरूरत पड़ती है। और ये हमें याद दिलाता है कि मेडिकल डायग्नोसिस हमेशा एक सफर होता है, एक पहेली जिसे सुलझाने के लिए विज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है।